बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमारा आज ये 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ऊप की डेफिनेशन और ऊप के कुछ मेजर कंसेप्ट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऊप। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लास। फोर्थ नंबर पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस। फिफ्थ नंबर पे इनहेरिटेंस के बाद पॉलीमॉर्फिज्म। सिक्स्थ नंबर पे हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी एब्स्ट्रैक्शन। और सेवन्थ नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा इनकैप्सुलेशन। तो ये हमारे आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स होंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ ऊप। तो डेफिनेशन इसकी है हमारे पास व्हाट इज़ ऊप। तो हम कहेंगे कि ऊप मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ methodology or paradigm to design a program using object and classes। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें, ये हमारा आज के लेक्चर का पहला पॉइंट है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे था। साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन जी यहाँ पे हमने लिखी है फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट इज़ ऊप। ऊप मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ मेथोडोलॉजी और पैराडाइम टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। यानी किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले हम उसको रियल लाइफ की तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे। जब भी हमें कोई प्रोग्राम दिया जाएगा तो हम उसे रियल लाइफ में ऑब्ज़र्व करेंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे। यानी हम उस प्रोग्राम में से जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज़ हमें अगर बताया जाए कि हमें एक गेम डिज़ाइन करनी है और जब हमें वो गेम डिज़ाइन करने के लिए दी जाएगी तो हम उसमें से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज़ उस गेम के अंदर हमें एक अदद हाउस बनाना है, एक हाउस की कंस्ट्रक्शन हमें वहाँ पे करनी है गेम में। तो हम वहाँ पे देखेंगे हाउस इट सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाउस के अंदर हमारे पास क्या होगा। हाउस में एक डोर होगा, डोर के साथ हम देखेंगे उसमें कुछ विंडोज़ होंगी, ठीक है, वॉल्स होंगी। और तो इन सब से मिलके हमारे पास क्या बन गया, एक हाउस बनता है। अगर आप उसे फिर फर्दर देखें तो उस हाउस के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी जो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे रूम, और फिर रूम में फिर से डोर, विंडो, फिर रूम के अंदर क्या होगा, फैंस, एसी, लाइट बल्ब। ये तमाम चीज़ें जब हम देखेंगे तो हमें क्या लगेंगे, इस सब के साथ हमें ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। फर्दर इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते रहेंगे नेक्स्ट। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी
या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे एनीथिंग which has states and behavior is called object। तो ये यहाँ पे देखें, इसकी डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ड एंटिटी और एनीथिंग विच हैज़ स्टेट्स एंड बिहेवियर इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कह देते हैं कि एक कार। तो हम कहेंगे कि कार हमारे पास एक अदद ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम कहेंगे कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमने ये देखना है कि कार किस तरह से ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कार जो होगी, उस कार के अंदर कुछ इसके फ़ीचर्स होंगे, कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, और उन करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम इस कार को कहेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये कैसे होगा, ज़रा इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि कार के अंदर डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि कार के डाटा मेंबर्स क्या हो सकते हैं। कार का हमारे पास कलर हो सकता है, कार का एक अदद ब्रांड होगा, कार की प्राइस होगी, ठीक है। इसी तरह से कार का एक नंबर होगा। इस तरह से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कार की हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसकी स्टेट्स कहलाती हैं। अब कुछ चीज़ें इसकी और भी हैं, जिस तरह से इसके बिहेवियर्स जिन्हें हम कहेंगे। तो बिहेवियर्स के अंदर सबसे पहले इसका है कार क्या करती है, चलती है, यानी कि रन करती है, ठीक है। बैक जा सकती है, मतलब उल्टी चल सकती है। फिर ब्रेक लगा सकती है, और बैक को हम कहते हैं रिवर्स जा सकती है, रन कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। फिर उसके अलावा लाइट ऑन कर सकती है, फिर उसके बाद हॉर्न दे सकती है। तो ये सारे इसके बिहेवियर्स हैं, मतलब ये इसके फंक्शंस हैं, ये इसकी वर्किंग है, ये फंक्शनैलिटी है। तो इस तरह से हम रियल लाइफ के अंदर देखेंगे जो भी चीज़ें होंगी जिनके अंदर स्टेट्स होगा और जिनके अंदर बिहेवियर होगा, तो हम उन चीज़ों का नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट्स का। इससे नेक्स्ट आगे देखें, तीसरे नंबर की चीज़ जो हम देखने वाले हैं वह है क्लास। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्लास। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि क्लास इज़ अ मैप और ब्लूप्रिंट और स्केच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि क्लास इज़ अ collection of same types of objects। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लास क्या है। तो देखें, हम यहाँ पे एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है जिसकी इस साइड की लेंथ 3, इस साइड की लेंथ 4 और इस साइड की लेंथ इसकी 2 थी। इसी तरह से हमारे पास एक और बड़ी ट्रायंगल यहाँ पे मौजूद है, और उस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे हमारे पास साइज़ 6, यहाँ पे हमारे पास उसका 7 और यहाँ पे हमारे पास उसका साइज़ था 8। और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है और उसका हमारे पास यहाँ पे साइज़ है 2, यहाँ पे आ जाता है 5 और यहाँ पे था 6। तो ये मैं सेकंड लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि किसी भी क्लास को हम कलेक्शन कैसे कह सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे अगर हम फीचर्स देखें जो हमारे पास ट्रायंगल नंबर 1 है, तो हम इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी ये जो है साइड 1 है, ठीक है, ये इसकी साइड 2 है और यहाँ पे इसकी हमारे पास है साइड 3। तो अगर दूसरी ट्रायंगल में देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास साइड 1
साइड 2 और यहाँ इसकी भी साइड 3 है। तो अगर तीसरी वाली की भी देखें तो साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3 है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इन सब को कलेक्ट कर लिया। डाटा के बगैर जब हम इन्हें कलेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि क्लास ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बगैर टाइप के इसे लिख रहा हूँ, बल्कि ऐसे नहीं, इसको सिंपल में हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्लास होगी हमारी, या क्लास नेम जो होगा वो हम रखेंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर हमारे पास साइड 1 होगी, साइड 2 होगी और साइड नंबर 3 होगा। ये 3 चीज़ें हैं, इससे मिलके हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल बन सकती है। तो इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे देखा, इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक क्लास होती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें कि हमारे पास हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग मौजूद है। यहाँ पे एक ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ मतलब हमारे पास फ्लोर्स हैं, और हर फ्लोर के ऊपर जो फ्लैट्स हैं वो मौजूद हैं। मतलब यहाँ पे कुछ रूम्स बने हुए हैं और या मकान बने हुए हैं, और हर एक के अंदर मुकम्मल सेटअप है। यानी हम तो देखें, अगर हमें ये बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक मैप बनाना पड़ता है। जिस मैप के अंदर हमें उसकी तमाम जो चीज़ें होती हैं उन्हें यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ता है। इन्हें हम विजुअली देखते हैं, डिस्कस करते हैं इंजीनियर के साथ। उसके बाद जो एनालिसिस आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। तो जब कभी भी हमने ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक कार बनाई, तो हम डायरेक्ट कार स्टार्ट नहीं करते, बल्कि कार से पहले कार का एक मैप तैयार करते हैं। तो जो क्लास होगी, ये क्लास हमारे पास जस्ट लाइक अ मैप काम करेगी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमें उसका मैप, उसका ब्लूप्रिंट या फिर उसका स्केच तैयार करना पड़ेगा। तो क्लास के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है जी। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स all the properties and behavior of a parent object, this is known as इनहेरिटेंस। ज़रा देखते हैं इसे डिटेल में कि क्या बनता है ये। व्हेन वन ऑब्जेक्ट हैज़, यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, शायद हम कुछ गलत कर चुके हैं। जी ठीक है, स्टेट्स एंड बिहेवियर। हाँ जी, यहाँ पे जो ये वर्ड स्टेट हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट में, उसी का दूसरा नाम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। तो इनहेरिटेंस मीन व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। सपोज़ हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, हम कहते हैं जी ये है हमारे पास पर्सन। तो पर्सन के अंदर देखें ज़रा क्या क्या चीज़ हो सकती है। पर्सन का नेम होगा, पर्सन का एड्रेस होगा, फिर पर्सन की एज होगी, और इसी तरह से पर्सन का एक एज, नेम, एड्रेस, सपोज ये 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं। तो देखें, अगर हमारे पास एक और इसी तरह का
एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ से पहले हम उसका नेम रख लेते हैं। नेम है उसका स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर नेम होगा, उसका एड्रेस, एज, रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट्स और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसे देख के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका नेम है स्टूडेंट। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे एक इनहेरिटेंस बनाएं, एक रिलेशनशिप बनाएं, सपोज़ देखें ये है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी तरफ जो है देखें ये है हमारे पास पर्सन। तो पर्सन और स्टूडेंट में क्या किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप बनता है? अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसके फीचर्स को देखें, यहाँ पे भी नेम मौजूद है, यहाँ पे भी नेम मौजूद है, यहाँ भी एड्रेस है, यहाँ भी एड्रेस है, यहाँ भी एज है और यहाँ पे भी एज मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं कि पर्सन की तमाम प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स में मौजूद हैं। व्हेन वन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ये वन ऑब्जेक्ट मीन यहाँ पे आप ले लें स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि व्हेन स्टूडेंट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्सन। तो क्या होगा, दिस नॉन इज एज इनहेरिटेंस। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि जब हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर हमने जो चीज़ें एक बार डिफ़ाइन कर चुके हैं, अगर कभी दोबारा हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें दोबारा से रीडिफ़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि इनहेरिटेंस का फ़ीचर यूज़ करते हुए उन्हें हम दोबारा से यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस के बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इधर ही साथ, हाँ जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इफ़ वन टास्क इज़ परफॉर्म्ड through different ways, then it is called polymorphism। तो इसके बारे में भी ज़रा यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या है या कैसे है। सपोज़ करते हैं हमारे पास हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं इसकी ऐसे कि when वन टास्क इज़ परफॉर्म थ्रू डिफरेंट वेज, जब एक ही काम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाए। तो यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं जी, एक आसान से मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कैट, यहाँ सेकंड पे हम डॉग, एंड एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी पैरट, और साथ में हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गॉट। अब ये कुछ एनिमल एंड बर्ड्स के यहाँ पे हमने नेम लिखे हैं, मेंशन किए हैं। सपोज़ इनका एक फ़ीचर है स्पीक। तो देखें इनके दरमियान में हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या कैट बोलती है? जी बिल्कुल। डॉग बोलता है, पैरट भी बोलता है और गॉट भी बोलती है। व्हेन वन टास्क इज़ परफॉर्म, एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं बट डिफरेंट वेज, यानी जब कैट बोलेगी तो उसकी वॉइस चेंज होती है, म्याऊ या समथिंग लाइक दैट। एंड डॉग, तो डॉग का बार्क होता है, भौंकना होता है। जबकि पैरट है तो पैरट किसी और स्टाइल से बोल रहा होगा। जबकि गॉट जो है, गॉट का बोलना कोई और साउंड प्रोड्यूस करेगा या किसी और तरीके से हमें सुनाई देगा। मतलब ये हुआ कि टास्क तो परफॉर्म किया जा रहा है स्पीक, लेकिन हर एक का टास्क वो डिफरेंट होगा, हर एक की वर्किंग डिफरेंट होगी, हर एक की आउटपुट डिफरेंट आ रही होगी। तो इस तरह से जो काम होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का।
तो पॉलीमॉर्फिज्म से आगे नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड showing functionality only। तो ये यहाँ पे इसकी हमारे पास डेफिनेशन है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी ओनली। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी चीज़ जहाँ पे हमें काम करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमने उनकी इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लेना है और जो उनकी वर्किंग है या फंक्शनैलिटी है उनको हमने शो करवाना है। ये कैसे है इसको ज़रा यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं सिंपली। यानी कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह देखेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल इसका एक आसान तरीके से बता रहा हूँ। सपोज़ हमारे पास एक ATM मशीन है। उस ATM मशीन पे जब हम जाते हैं तो उस ATM मशीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे नंबर्स शो किए जाते हैं, जहाँ पे 0 से 9 तक, और कुछ डिफरेंट बटन्स होते हैं, अगर वो टच है या जैसा भी है। तो हम यहाँ पे अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। कार्ड इंसर्ट करने के बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पे एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है। मेन्यू में लिखा होता है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट कैश, आगे लिखा हुआ है बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉ, बैलेंस चेक एंड अदर इंफॉर्मेशन, या जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये जस्ट फंक्शनैलिटीज़ हैं। हमें सारी सिर्फ फंक्शनैलिटीज़ शो की जा रही हैं कि ये आपकी ATM मशीन क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकती है, बट उनमें से किसी की भी इंटरनल डिटेल हमें शो नहीं की गई। हमें ये नहीं बताया गया कि अगर हमने कैश विड्रॉ करनी है तो बैक एंड पे कौन सी वर्किंग होगी, कैसे कोड काम करेगा। तो इसे बिल्कुल सिंपली आप लोग याद रखें, इससे आपको एब्स्ट्रैक्शन का जो मेन कंसेप्ट है वो याद रहेगा। और लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले थे वो है हमारे पास व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। तो देखें, इनकैप्सुलेशन का मतलब होगा बाइंडिंग कोड एंड data in together into a single unit। यानी सिंगल यूनिट के अंदर हमने कोड भी लिखना है और साथ में उस कोड से रिलेटेड चीज़ें भी हमने वहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो अभी ज़रा देखें, अभी हमने यहाँ पे बात की थी कुछ टाइम पहले, इधर हमने बात की थी ये। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी एग्जांपल को वहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे हमने बात की थी एक कार की। हमने कहा था कि कार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज़ करें ये हमारे पास कार है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसके दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ उसकी स्टेट्स हैं और कुछ उसके बिहेवियर्स हैं। अब स्टेट का मतलब क्या होगा, कलर। कलर सपोज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कलर है हमारे पास इसका वाइट। फिर इसका ब्रांड, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कार्स के बारे में, लेकिन ब्रांड हम यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज़ होंडा। फिर इसकी जो प्राइस है, तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जब हम लिखेंगे तो ये सारी की सारी कहाँ पे स्टोर हो रही हैं, ये सारी की सारी एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही हैं। अब इनके ऊपर हम कौन कौन सी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी वर्किंग बिहेवियर्स हैं, और ये बिहेवियर्स और स्टेट्स दोनों से मिलकर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन सी दो चीज़ें, फर्स्ट वन है हमारे पास स्टेट्स, फर्स्ट वन है हमारे पास स्टेट्स, और सेकंड वन उसके
बिहेवियर। अब स्टेट्स क्या चीज़ होती हैं? स्टेट्स आपके पास होता है डाटा, ठीक है, स्टेट्स हमारे पास क्या होता है? डाटा। जबकि बिहेवियर्स क्या हैं? बिहेवियर उसके फंक्शन हैं, फंक्शन यानी कि उसका कोड है। तो जब हम इन दोनों को किसी एक ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठा कर देते हैं तो उसे हम नाम देते हैं इनकैप्सुलेशंस का। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था ऊप, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी ये तमाम आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।